स्वागत है स्टूडेंट्स आपके अपने YouTube चैनल विधिश्री एजू हब पर। मैं शेखर कुमार पांडे करवाऊंगा आपको कंपटीशन की महातैयारी, जिसमें आपको मिलेगा मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एक ही चैनल पर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सारे स्टूडेंट्स को विधि श्री एजू हब चैनल की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रो सेक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बिहार इंटरमीडिएट 2022 के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि चैप्टर 1 में सबसे पहले यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इनके राइटर का नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है महात्मा गांधी। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके मैच द फॉलोइंग में आएगा। तो ये आपको महात्मा गांधी पर बिल्कुल ध्यान से रखना है। मैच द फॉलोइंग में आपको मिस्टेक्स नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है महात्मा गांधी वॉज मोर ए डैश। तो आपको ये ऑप्शन डी पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्पिरिचुअल लीडर। यही इसका आंसर है कि महात्मा गांधी क्या थे, तो वो स्पिरिचुअल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर है महात्मा गांधी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। उनका मुख्य हथियार क्या था, तो उनका मुख्य हथियार था ऑप्शन डी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे है महात्मा गांधी रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर डैश। तो ऑप्शन डी पे आपको ध्यान देना है, द यंग इंडिया। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं स्टूडेंट। 4 में कह रहा है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच रिमेन्स, ये ऑलवेज रिमेन्स डैश। तो ऑप्शन बी क्या है, अनसेटिस्फाइड। ये आपको ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन पर एक फिल इन द ब्लैंक्स और भी छिपा हुआ है। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि माइंड इज अ रेस्टलेस, तो आपको ये ध्यान देना है, बर्ड ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम डैश। वो किससे हमें दूर रहने की बात कहते हैं, तो ऑप्शन बी है लग्जरीज एंड प्लीजर, आराम की जिंदगी से वो कहते हैं कि आप दूर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर है आवर एंसेस्टर्स इंस्पायर्ड डैश रूल। तो कौन सा रूल, तो ऑप्शन सी होम रूल। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। गिबन इज एसोसिएटेड विथ डैश। तो गिबन इज एसोसिएटेड विथ इटली, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फराहोज वेयर रूलर्स ऑफ डैश। तो वो कहाँ के शासक थे, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, इजिप्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। वो इमूवेबल मतलब हम जो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इंडियन की जो ग्लोरी है वो इमूवेबल है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंपारण, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। तो वो कब गए थे चंपारण, तो ऑप्शन डी 1917 आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे है, देखिए जो वहां पर बताया था मैंने, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बर्ड। कभी कभी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे पूछ देगा, द मोर इट गेट्स द मोर इट, तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा सकता है, तो ध्यान रखिएगा वांट्स और यहां पर है गेट्स, अगर ऐसा बना दिया आपसे तो। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 12 है डैश वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर। देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, कैसे पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना, ऑप्शन डी महात्मा गांधी वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये क्या है बताइए, तो ये है हम लोगों का एक एसे। ये क्या है, एसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया स्टूडेंट, ऑप्शन सी एसे। नेक्स्ट फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। काफ़ी आसान, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आप जानते हैं, तो किन्होंने लिखा था ये, तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट
चैप्टर भारत इज माई होम, और आप देख पा रहे हैं ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 1 में कहा जा रहा है हु रोड भारत इज माई होम। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न, तो इसका आंसर आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, 1897 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन डी ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, वो कब उनका देहांत हो गया था? तो ऑप्शन बी 1969 में उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में कहा जा रहा है आपसे डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। ऑप्शन डी हैदराबाद में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर, अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज सर्व्ड एज, तो वो कहाँ, किस रूप में काम किए थे? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, द गवर्नर ऑफ बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार के एग्जामिनेशन भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, तो उसको ध्यान में रखिएगा। किस रूप में उन्होंने काम किया था राष्ट्रपति बनने से पहले? तो उन्होंने गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, तो यहाँ पर देखें कि कहीं पर भी 5 ईयर्स की बात नहीं है, तो ऑप्शन बी के साथ आपको जाना है, ए सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम मतलब क्या हो जाता है? 5 ईयर्स। तो ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा, 5 ईयर्स तो यहाँ पर तो है नहीं, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ए सर्टेन टाइम। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 7 की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, तो जो पावर है वह किसके लिए यूज होना चाहिए? तो ऑप्शन बी फॉर मोरल पर्पस। मोरल पर्पस के लिए अगर आप कोई पावर यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है वो। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। द पास्ट इज, वो क्या होता है? तो वो हमेशा जीवित रहता है, पास्ट कभी नहीं मरता। लोग कहते हैं कि पास्ट जो बीत गया वो खत्म हो गया, नहीं, पास्ट जो है वो एक्सपीरियंस के रूप में आपके साथ हमेशा वो जीवित रहता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अलाइव एंड डायनेमिक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, द इंडियन कल्चर इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो क्या है जो भारतीय सभ्यता है वह क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 में कहता है द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर डैश, तो एरुडिशन मतलब होता है ऑप्शन बी ग्रेट नॉलेज। ध्यान रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है व्हेन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, तो यह स्पीच कब उन्होंने दिया था? तो व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट, जब उन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया था। कब? तो 1967 में। यह भारत इज माई होम वहीं पर से लिया गया है, तो ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और कभी कभी ये ईयर भी पूछ देता है, तो आपको ये ईयर भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। डैश इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन को बनाने के लिए, नेशन को बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? तो वह है एजुकेशन। अगर आप शिक्षित नहीं हैं, देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो कभी भी हमारा नेशन बिल्ड नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बी इसका आंसर हो जाएगा, एजुकेशन। नेक्स्ट फिर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3, ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच मतलब होता है चुटकी, स्नफ मतलब होता है सूंघनी। जैसे कि कुछ सूंघने के लिए वो चुटकी में लेके सूंघते हैं ना, तो वो पिंच ऑफ स्नफ इनका नाम दिया गया। इसके लेखक हैं मनोहर मलगोनकर। ये ध्यान में, ये मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ देगा, मनोहर मलगोनकर। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं सबसे पहले। तो देखिए, पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, तो ऑप्शन ए आप आसानी से बता सकते हैं इसका, मनोहर मलगोनकर।
नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली, तो वो दिल्ली क्यों आ रहे थे? अगर आपने चैप्टर्स को पढ़ा होगा तो वो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर्स को देखने के लिए आ रहे थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि नानू काका वॉज ऑथर्स, वो कौन थे नानू काका? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, मैटरनल अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। नानू काका ट्रेवल्ड इन, किस में वो ट्रेवल किए थे? तो नानू काका ट्रेवल्ड किए थे सेकेंड क्लास में। अभी रीज़न भी पता चलेगा आपको कि क्यों उन्होंने सेकेंड क्लास में जो है यात्रा की थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा रहा है नानू काका ट्रेवल्ड इन, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द सेकेंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर डैश, क्या दिया था उन्होंने? तो ए बास्केट, एक बास्केट उन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अब कहता है कि उस बास्केट में क्या था, द बास्केट कंटेंट, तो उस बास्केट में था क्या चीज़? ए कैट। अगर आपने स्टोरी पढ़ा होगा कोई बात नहीं है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। उस बास्केट में क्या था? एक कंटेंट, कंटेंट क्या कर रहा था उसमें? तो एक कैट। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 में कहा जा रहा है कि नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, तो देखिए कि क्या हो गया ऐसा बात। अभी था कि उनके पास कौन सा टिकट था? तो थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वो ट्रैवल किस में कर रहे थे? सेकेंड क्लास, जो हमने ऊपर में फिल इन द ब्लैंक्स में बनाया था। क्यों? कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, देयर वॉज नो रूम इन थर्ड क्लास। रूम मतलब हो गया जगह, मतलब इतना फुल था वो कि वो उसमें नहीं चढ़ पाए, तो वही कह रहे हैं देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में कहा जा रहा है द ऑथर वॉज, ऑथर क्या थे? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, एन अंडर सेक्रेटरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड इन, उनको कहाँ रखा गया था? तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑथर्स बेडरूम, ऑथर्स के बेडरूम में उनको रखा गया। 9 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। नानू काका टुक आउट हिज चेकबुक एंड रोट अ चेक फॉर, उन्होंने अपना चेकबुक निकाल के कितने रुपये का चेक लिखा था? तो 1,000 रुपये का, 1,000 रुपीज़, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, ऑप्शन ए हो जाएगा, उनकी एक विशेष योग्यता थी उनके पास झूठ बोलने की। हर लोगों की झूठ बोलने की योग्यता नहीं होती है, लेकिन नानू काका के पास थी। ये भी एक अपना आर्ट होता है कि कैसे आप किसी बात को झूठ बोल सकते हैं। तो कभी कभी आप झूठ बोलेंगे, देखिएगा पकड़ में आ जाएगी बातें, तो वो एक अलग क्वालिटी होती है, तो वो नानू काका के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में नानू काका हैड टाइड अ ह्यूज डैश टर्बन अराउंड हिज हेड, वो किस कलर का पगड़ी बांधते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ऑरेंज। नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर हम लोग देखते हैं चैप्टर 4, आई हैव अ ड्रीम, इसमें है। तो इसके जो लेखक हैं कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये ध्यान में रखिएगा। तो आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन हो गए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइए इस पर क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है, नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। आई हैव अ ड्रीम, ये लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछा जाएगा। इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग बात करते हैं। कहता है मार्टिन लूथर किंग वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 1929। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 2, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असिसनेटेड ऑन, उनकी हत्या कब कर दी गई थी? तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अप्रैल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असिसनेटेड इन द ईयर, किस साल उनकी हत्या की गई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1968 में उनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच, कभी कभी आपसे ये पूछ देता है यह क्या है?
तो ये ध्यान दीजिएगा, ये स्पीच, ये भी फिल इन द ब्लैंक से कभी कभी आ सकता है। ये स्पीच उन्होंने कब दिया था, तो ये ध्यान में दीजिए, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 28 अगस्त 1963 को उन्होंने यह स्पीच डिलीवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि अमेरिका गेव द निग्रो पीपल, क्या दिया था उन्होंने, कहा था ए बैड चेक, ये उनको उपाधि दी गई थी ए बैड चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी, क्या हो सकता है, तो अगर आप उनको अनदेखा करेंगे, ओवरलुक करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, घातक, फैटल, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीटेड वी कैन नॉट, कितनी बार उन्होंने यह रिपीट किया था, इस लाइन को ध्यान में रखेंगे, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो यह लाइन उन्होंने कही थी पूरे चैप्टर्स में 5 टाइम्स, ये पूरे स्पीच में ये बातें आई थी 5 टाइम्स, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, इसमें कहा जा रहा है आपसे, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड फॉर, मोमेंटस का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी, ये डायरेक्ट आपसे कभी कभी मीनिंग पूछ लेगा। नेक्स्ट हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, द ऑथर एडवोकेट, उन्होंने क्या एडवोकेट किया था, तो नॉन वायलेंट स्ट्रगल, कि हमको स्ट्रगल ऐसा करना है जिससे कि किसी को हानि ना पहुंचे, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, नॉन वायलेंट स्ट्रगल। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अहिंसा भरा संघर्ष करना है, हिंसा करके नहीं कुछ करना है। नेक्स्ट फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, ठीक है, ये लाइन बुक की है, ये याद रखिएगा, कहाँ से स्टोन माउंटेन की बात होगी फिल इन द ब्लैंक्स में, तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ये इसको याद रखिएगा, जॉर्जिया। नेक्स्ट है आपका, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VPI, ठीक है, तो क्या था उन्होंने, किस रूप में, तो ओरेटर, जो पब्लिक वक्ता होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं ओरेटर। नेक्स्ट फिर हम लोग चैप्टर 5 पर मूव करते हैं, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो आप देख पा रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल, इसको याद रखना है मैच द फॉलोइंग के लिए। नेक्स्ट फिर इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, बर्ट्रैंड रसेल वॉज बॉर्न इन, कब उनका जन्म हुआ था, तो 1872। और क्वेश्चन 2 पर देखते हैं, बर्ट्रैंड रसेल डाइड इन, तो उनका जो देहांत है वह कब हुआ था, तो 1970 में, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 2 साल और जीवित रहे तो पूरे 100 साल हो जाता, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं, रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर डैश, तो उनको किस लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, तो लिटरेचर, साहित्य के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं, बर्ड्स डाई इन हंगर इन लार्ज नंबर, बड़ी संख्या में कब वो मर जाते हैं, मतलब हंगर, भूख की वजह से, तो ड्यूरिंग विंटर, ठंड में। लेकिन ध्यान में रखेंगे ये वो चैप्टर्स की बात है, लेकिन ड्यूरिंग समर द बर्ड्स वो क्या करते हैं, फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी, मतलब उस बातों को बिल्कुल, जो हंगर वाली बात थी उसको क्या कर जाते हैं, वो भूल जाते हैं, मतलब जो भी बीती बातें हैं उनको भूल करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखना है ये कि ड्यूरिंग समर बर्ड्स फॉरगेट दिस कैटास्ट्रॉफी, उन बातों को क्या कर जाते हैं, वो भूल जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ह्यूमन बींग सफ़र मोर ड्यू टू देयर, किसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, कोई कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, तो इंटेलिजेंसी की वजह से, इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली कहाँ पर होते हैं, तो विद इन द हर्ड, अपने ग्रुप के बीच में, जहाँ आपका ग्रुप होगा ना वहाँ आप ज़्यादा फ्रेंडली फील करेंगे। कहा जाता है कि अगर कहीं जाना हो और आपके हम उम्र साथ में ना हो तो वह यात्रा जो है बड़ा कष्टप्रद हो जाता है, लेकिन अगर सब एक ग्रुप के हैं
अपने ग्रुप के हैं तो वह काफ़ी आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को निभाने में, उसके साथ चलने में। तो वही कह रहा है वी आर मोर फ्रेंडली, कहाँ पर, तो विद इन द हर्ड, अपने समूह के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हेल्प्ड मैनकाइंड वॉज। लैंग्वेज के बाद सबसे ज़्यादा हेल्प जो है मैनकाइंड को मिली वह किससे, तो आप आसानी से उसका आंसर चूज कर पाते हैं, किससे, तो फायर से, आग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। 9 में कहा जा रहा है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड हैज़ बीन रिटन बाय, तो आप इसका आंसर काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव करने से पहले देखें कि यहाँ पे चैप्टर जो है वो क्या है आपका, द आर्टिस्ट, जिसके राइटर कौन है, शिगा नोया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है आपको स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर मूव करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है सीगा नोया वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 1883। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सीगा नोया डायड इन, उनकी जो मृत्यु हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, तो 1971 में। नेक्स्ट है आपका सीगा नोया वॉज सेलिब्रेटेड जैपनीज, ये क्या थे, तो ऑप्शन डी शॉर्ट स्टोरी राइटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किस रूप में उनको जाना जाता था, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में सेबी वॉज, ये क्या था, तो एन आर्टिस्ट। इसमें इस सेबी की पूरी पूरी स्टोरी कही जा रही है, तो वो क्या था, एक आर्टिस्ट। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं हम लोग। 5 में कहा जा रहा है ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट क्या निकालने के लिए होल करता था वो गोड्स पर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सीड्स निकालने के लिए। नेक्स्ट है ये सेबी वॉज अ 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय, तो कौन सा बॉय था वो, तो जैपनीज बॉय। ऑप्शन बी इसका आंसर याद रखेंगे, और ये ईयर भी कहीं पर आपसे पूछा जाएगा, सेबी कितने साल का था, तो वो भी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो 12 ईयर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 सेबी रीड्स एट डैश स्कूल, कौन से स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो गोड्स, कद्दू में, गोड्स। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 में सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप, तो कारपेंटर शॉप। नेक्स्ट है आपका सेबी लिव्ड इन अ डैश, किस टाउन में, तो कहाँ रहता था वो, तो हार्बर टाउन में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट इज क्या है, ए शॉर्ट स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन द स्टोरी, द आर्टिस्ट, कौन, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है एस नोया, ध्यान में कभी कभी ऑप्शंस या सीगा नोया, जो भी ऑप्शंस में रहेगा उसके साथ आपको चले जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टूडेंट्स ए चाइल्ड इज बॉर्न, और इसके जो लेखक हैं वो है जर्मन ग्रीर। तो ये ध्यान रखना है आपको मैच द फॉलोइंग के लिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जर्मन ग्रीर वॉज बॉर्न इन, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 1939। नेक्स्ट है आपका कि जर्मन ग्रीर वॉज एजुकेटेड इन, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका कि जर्मन ग्रीर इज अ फेमस डैश राइटर, तो कौन से, कहाँ के वो फेमस राइटर थे, ऑस्ट्रेलिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड डैश, तो किस रूप में उसको स्वीकार किया जाता था। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स आपका द ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसके लेखक हैं जर्मन ग्रीर। ये ध्यान रखना है आपको। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। तो
जो क्वेश्चन है, जर्मन ग्रीर वॉज बॉर्न इन 1939। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है जर्मन ग्रीर वॉज एजुकेटेड इन, कहाँ पर उनकी शिक्षा हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन ग्रीर इज एन फेमस डैश राइटर, तो कौन से राइटर थे वो, तो वो थे ऑस्ट्रेलियन राइटर। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, किस रूप में उसको स्वीकार किया गया, तो कल्चरली एंड कलेक्टिव, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में कहा जा रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज, तो कहाँ पर, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, हर मदर्स हाउस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ वुमेन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन बेबी इज बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय ऑफ, किसकी वो खुशी की बात होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, द होल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज डैश, तो होगा ऑप्शन ए 7 days ओल्ड। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, द सेरेमनी इज हेल्ड किसके लिए, ये चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, तो दोनों के लिए, फॉर बोथ। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द, किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी होल फैमिली। नेक्स्ट है हु हैज़ रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न, तो ये आपको आसानी से पता है इसका आंसर क्या होना है, यह है जर्मन ग्रीर, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसके लेखक हैं डोरोथी एल सेयर्स। कैसे कैसे इसको याद रखना है उसके लिए भी मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखना है कि हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन है, डोरोथी एल सेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर है स्टूडेंट्स, डोरोथी एल सेयर्स वॉज बॉर्न इन, तो कब उनका जो है जन्म हुआ था, तो 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसका, सी वॉज डैड इन, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 1957। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, सी वॉज एजुकेटेड डैश, तो कहाँ पर, और ऑक्सफोर्ड में उनकी शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, इन डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज, तो क्या कहता है यहाँ पर, जो फ्रीडम है प्रेस की स्वतंत्रता वह बहुत ही जरूरी है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी नेसेसरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग, कब उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के समय जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द स्टेट इज दैट, तो वो कौन है स्टेट, स्टेट द सर्वेंट ऑफ पीपल, मतलब लोगों के सेवक के रूप में स्टेट्स को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, द हैवीएस्ट रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज, तो क्या है, तो ऑप्शन बी अनऑफिशियल, मतलब यह आधिकारिक नहीं है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं, क्या कहता है, द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा, तो द प्रोप्राइटर, जो उसके मालिक होते हैं उसी के द्वारा जो है इसकी पॉलिसी डिटरमाइंड की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं, द प्रेस इंजॉयज द, क्या चीज़, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्या चीज़, द हेल्पलेसनेस ऑफ पब्लिक, इसको जो है प्रेस काफ़ी इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 9 नंबर क्वेश्चन है फिर, द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली, कैसा होगा, टू द पॉइंट, समवॉट चेंज, कंप्लीटली चेंज, नहीं कुछ बदला हुआ रहता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा समवॉट चेंज्ड।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर आर नॉट प्लीज्ड विथ प्रेजेंट अफेयर, इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ये बताना है आपको क्या है ये। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जो डिसेंट जर्नलिस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडिटर है वो अभी प्रेजेंट अफेयर से वो सही संतुष्ट नहीं है, नॉट प्लीज्ड विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग। तो क्या है, हु हैज़ रिटन द हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ये आपको पता है। तो डी एल सेयर्स, ऑप्शन ए इसका, डॉर्थी एल सेयर्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर चैप्टर द अर्थ, और इसके लेखक हैं एच ई बेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक स्टोरी है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एच ई बेट्स वॉज बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन बी ध्यान में रखेंगे 1905। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, एच ई बेट्स डाइड इन, तो उनकी डेथ कब हुई थी, तो ऑप्शन ए है 1974। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे है द जॉनसन सन वॉस, क्या नाम था जॉनसन के सन का, तो बेंजे, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द जॉनसन सन वॉस कैसा था, उनका जो लड़का था। तो ये दो क्वेश्चंस वो सिंपल माइंडेड था, सिंपल माइंडेड कभी कभी दे देता है, MINDED, सिंपल सिंपल माइंडेड, साधारण साधारण दिमाग का हो गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें क्या एडवाइस किया था, तो डॉक्टर एडवाइज्ड द पेरेंट टू गिव टू बेंजे क्या चीज़, सम वर्क। अब इस सम वर्क में आगे हम लोग देखेंगे क्या काम था उसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप सम हैंस, मुर्गी पालने की बात उन्होंने कही थी कि कुछ काम में इसको मुर्गी पालने का काम भी, जैसा सिंपल माइंडेड पर्सन्स के लिए कहता है कि कुछ वैसा काम जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज रहे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है आपसे कि एट फर्स्ट बेंजे केप्ट, कितना वो रखा था हैंस को, तो 10 और अ डजन हैंस, 10 या 12 था उसके पास। नेक्स्ट हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करेंगे। बेंजे लेफ्ट द स्कूल, कितने साल में उसने अपने स्कूल को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था, तो 14 साल की उम्र में उसने क्या किया, स्कूल जाना छोड़ दिया। ठीक है, बेंजे लेफ्ट द स्कूल एट 14। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 9, बेंजेस फादर वॉस, क्या थे वो, प्रीचर, ध्यान में रखिएगा, प्रीचर। फिर 10 में है कि बेंजेस फादर वैल्यूड, क्या वो किस चीज़ को वैल्यू देते थे, तो फेट को, भाग्य को। ठीक है, थोड़े सुस्त थे, आलसी थे, इसलिए वो क्या जो है भाग्य को वो ज़्यादा वैल्यू देते थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, डैश वॉज अ रियल ऑनर ऑफ द लैंड, तो याद रखिएगा कौन था, तो रियल ऑनर था सैंडर्स। और कहेगा आपसे कि बेंजन ने लैंड खरीदा था किससे, तो उसकी भी आंसर्स के लिए आपको देखना है सैंडर्स। नेक्स्ट है द अर्थ इज रिटन बाय, किसके द्वारा ये द अर्थ लिखा गया था, तो ये काफ़ी आसान, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, HE बेट्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टूडेंट वो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, और इसके लेखक कौन है, पर्ल एस बक, ये ध्यान में रखना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है पर्ल एस बक वॉज बॉर्न इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 1892। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, पर्ल एस बक डाइड इन, कब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी डेथ हो गई थी 1973 में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, बाय बर्थ पर्ल एस बक वॉज, क्या थे वो, तो बाय बर्थ थे वो अमेरिकन, जन्म से वो बाय बर्थ अमेरिकन थे। नेक्स्ट है आपका पर्ल एस बक वॉज रेयर्ड इन, उनका लालन पोषण कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था चाइना में, ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाइना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं।
पर्ल एस बक वॉज रेयर्ड बाय हर डैश, किसके द्वारा जो है वो, तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, मिशनरी पेरेंट्स, चर्च, चर्च बोलते हैं मिशनरी, वो मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा इनकी जो है लालन पोषण हुई थी। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्ल एस बक टाउट इन डैश यूनिवर्सिटी, तो किस यूनिवर्सिटी में इनकी लालन पोषण हुई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर, तो चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पर्ल एस बक वॉन द नोबेल प्राइज इन विच ईयर, तो ये हो जाएगा 1938, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि बक्स फैमिली डॉक्टर वॉज एन, क्या थे उनके फैमिली डॉक्टर, तो फैमिली डॉक्टर थे वो इंडियन। नेक्स्ट है हम लोगों का, द यंग इंडियंस इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विद द, किसके साथ वो डिसअपॉइंटेड थे, इस चैप्टर्स के बीच की बात है, तो वो इंग्लिश के साथ, इंग्लिश मतलब इंग्लिश यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश मैन की बात है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द राइटर वेटेड एन इंडियन फैमिली फेल्ड, वो जब वो इंडियन फैमिली की घर पर विजिट करने के लिए गए थे तो उनको कैसा महसूस हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, डिसगस्ट, बहुत बुरा लगा था उनको। नेक्स्ट है आपका, द बुक कम माई बिलव्ड इज रिटन बाय, तो किसके द्वारा, तो ये है पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया थ्रू ए डेवलप्स आई इज रिटन बाय, तो पर्ल एस बक, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जामिनेशन में आने का पूरा चांस है इसका। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, और इसके लेखक हैं एंटन चेकोव, तो मैच द फॉलोइंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, एंटन चेकोव वॉज बॉर्न इन 1860, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2, एंटन चेकोव डाइड इन, किस साल उनकी मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एंटन चेकोव वॉज डैश, तो वो क्या थे, तो रशियन, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, लोमोव वांटेड टू, लोमोव जो है वो क्या चाहता था, तो मैरी नटालिया, बहुत सारा ऑप्शन है, किल नटालिया, चीट नटालिया, नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा मैरी नटालिया, नटालिया से वह शादी करना चाहता था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं कि नटालिया इज डैश, तो नटालिया कैसी कैसी थी वो, तो वो थी ए पीस लविंग, मतलब उसको शांति शांति ज़्यादा अच्छा लगता था, ए पीस लविंग। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं, द नेम ऑफ लोमोस डॉग, तो इसका स्टूडेंट्स द नेम ऑफ लोमोस डॉग इज, क्या नाम था, तो गस। और ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा मिस हो गया है, इसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे लोमोव डॉग नहीं होगा, यहाँ पे होगा नटालिया। नटालिया इसको पढ़ेंगे, तो द नेम ऑफ नटालिया डॉग इज, क्या नाम था नटालिया के डॉग का, तो वो था लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। 8 में कहा जा रहा है, डैश वॉज द डॉटर ऑफ चोकोवो, चोबुकोव कौन था, तो नटालिया, ऑप्शन ए इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, आई विल प्रूव यू टू इन कोर्ट दैट दे आर माइन, यहाँ पर ये बात कौन कहा था, तो ये बात कहा था लोमोव, और क्या चीज़ उसके होने की, तो ये है ऑक्स मैडोज, ऑक्स मैडोज की बात कह रहा है वो,
तो ऑक्स मेडोज यही उसके होने की बात कह रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाएगा, उस पर बात करेंगे हम लोग। तो ये लाइन ध्यान में रखिएगा, आई विल प्रूव यू इन कोड दैट आर माइन। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी लोमोव ने। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम लोग लैंड ग्रैबर, जो लैंड को जबरदस्ती आपसे ले ले। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 11 की ओर मूव करते हैं। तो लोमोव इज नेबर ऑफ चुबुकोव, वो किसका पड़ोसी था? तो चुबुकोव का था। नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, किसका? तो यही ध्यान में रखिएगा जो मैंने भी लिखा था आपके लिए। तो क्या? ऑक्स मैडो, इसी पर कोर्ट में प्रूव करने की बात कही जा रही थी। नेक्स्ट है फिर ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, तो एंटन चेकोव, किसके द्वारा लिखा गया था? ये एंटन चेकोव के द्वारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसके सारे कंटेंट आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट जो मैं वीडियोस लेके आऊँगा वो ये प्रो सेक्शन से कंप्लीट हो चुका। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए बनाऊँगा पोएम सेक्शन पर। तो पोएम सेक्शंस के भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं डील कर दूंगा, और ऐसे वीडियोस और भी आपके लिए लाता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स अच्छी तरह से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और अच्छे से उसको दोहराएंगे, सुनेंगे बार बार, तो इतनी सारी आपको जो है देखने में ज़्यादा जरूर लग रहा है, लेकिन आप 2-3 बार इसे रिवीजन करेंगे तो यह बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। जय हिंद।